अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जर्मनी के हवाले से। कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और अपडेट्स ये हैं कि वो जर्मनी जो कि अमेरिका के साथ मिलकर रूस के ऊपर माशी पाबंदियां जिसने लगाई और बड़ी बदमाशी रूस को दिखा रहा था कि रूस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसने ये बात नहीं सोची कि अमेरिका के साथ मिलकर जो कुछ वो कर रहा है, अगर इसका एक्शन का रिएक्शन रूस दिखाएगा तो इससे अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं होना, लेकिन उसको माशी सेटबैक हो सकता है, जो कि अब उसको समझ आई है कि मैंने क्या कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि जर्मनी ने अमेरिका के साथ मिलकर जब रूस के ऊपर माशी पाबंदियां लगाई, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो अब रूस ने उस एक्शन का रिएक्शन दिखाया है और अब जर्मनी बिलबिला रहा है, मिन्नतें करने के लिए तैयार है। सारी बदमाशी ढीली हो चुकी है, हवा निकल चुकी है और वो बिल्कुल पांव पकड़ने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वक्त उसके माशी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं, बिजली का बुरान पैदा हो रहा है, गैस है नहीं और महंगाई जो है वो तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुकी है। तो ये क्या अपडेट्स हैं, सारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की अपडेट्स ये हैं कि उसकी मईशत जो है वो ज़वाल पजीर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब उसने अमेरिका के साथ मिलकर माशी पाबंदियां लगाई रूस के ऊपर, तो रूस काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात उसने फेस की। मैं आपको बताता चलूँ कि रूस की इन माशी पाबंदियों की वजह से जो मईशत है वो 4 से 6% सुकड़ चुकी है, और बताया ये जा रहा है कि उसका साइज़ दोबारा 2018 के बराबर हो चुका है। ये 4 साल जो उसकी मईशत ने डेवलपमेंट की थी वो सारी रिवर्स हो गई है। और साथ ही साथ ये कि इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसका नुकसान हो रहा है इनकी माशी पाबंदियों की वजह से। जो रूसी कंपनियां अमेरिका और यूरोप के अंदर कारोबार करती थी उनके असासे मुंजमद कर दिए हैं और उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। इसके अलावा दुनिया के अंदर वो सस्ता पेट्रोल बेच रहा है इनकी वजह से, और बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन जब उसने एक्शन का रिएक्शन दिखाया, इन माशी पाबंदियों की वजह से उसको नुकसान तो हुआ, उसका रिएक्शन उसने ये दिया कि उसने यूरोप की गैस बंद कर दी। एक गैस पाइपलाइन आती है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1, रूस से जर्मनी तक, और वो गैस जो है जर्मनी यूज़ करके अपनी इंडस्ट्री को देता है, उससे बिजली बनाता है, अपने घरेलू सार्फिन को देता है, और जहाँ जहाँ पर उसकी गैस की नीड है वहाँ पर वो उसको प्रोवाइड करता था। लेकिन रूस ने क्या किया कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 का फ्लो 100% से कम करके 20% पे कर दिया, जिसकी वजह से जर्मनी शदीद बहरान का शिकार है। अब गैस की कमी होने की वजह से मईशत डूब रही है, क्योंकि मईशत जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है वो सारी चीज़ें इस वक्त बैठ चुकी हैं। जब मईशत जो है वो आपकी बिजली के ऊपर डिपेंडेंट है और आपकी बिजली बनती रूसी गैस से है और गैस आ नहीं रही, तो जाहिर है फिर मईशत ने तो डूबना है। अब ना बिजली पैदा हो रही है, ना इंडस्ट्री को मिल रही है, ना घरेलू सार्फिन को मिल रही है, और जर्मनी की जो हुकूमत है वो ऐसे फैसले करने पर मजबूर है कि जो पाकिस्तान जैसी गरीब हुकूमत, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो है वो वैसे फैसले करने के लिए तैयार है और वो वैसे फैसले कर रहे हैं। दुनिया का वो मुल्क जो एक डेवलप बर आज़म का एक डेवलप मुल्क है वो फैसले कर रहा है जो आज पाकिस्तान कर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि मईशत इस तरीके से ज़वाल पजीर है कि महंगाई बताया जा रहा है 70 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, और तवानाई का इतना शदीद बुरान है कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। मरकज़ी बैंक का कहना है कि जब सर्दियाँ आएंगी और गैस की डिमांड मज़ीद बढ़ेगी तो महंगाई जो है वो सारी लिमिट्स को क्रॉस कर जाएगी और फिर हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट इसका नहीं होगा। दूसरी जानिब जो जर्मनी की हुकूमत है उसने भी बड़े सख्त फैसले किए हैं और हुक्मनामा जारी कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने एयर कंडीशनर लगाने चलाने पर पाबंदी लगा दी है। जर्मनी दुनिया का डेवलप वर्ल्ड का डेवलप हिस्सा और एक डेवलप मुल्क, उसने एसी चलाने पर पाबंदी लगा दी है। सरकारी इमारतों की बताया जा रहा है कि शाम से लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गैस नहीं आ रही और बिजली नहीं पैदा हो रही। जब बिजली नहीं होगी तो वो कहाँ से ये सारे काम करेंगे? आवाम 5 मिनट से ज़्यादा ना नहाएं। अब इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि 5 मिनट से ज़्यादा नहाने पर भी पाबंदी हो गई है, क्योंकि गैस जो है नहीं है, बिजली नहीं है, वो मोटरें नहीं चल पाएंगी जब बिजली नहीं होगी, जो कि पाइप लाइन्स के अंदर पानी को आगे भेजती हैं, तो फिर पानी कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट से ज़्यादा नहाएं भी ना। खाना कम पकाएं। खाना क्यों कम पकाएं? क्योंकि गैस नहीं है, किचन्स के अंदर गैस नहीं आएगी तो खाना कैसे पकेगा? कम से कम पकाएं ताकि गैस कम इस्तेमाल हो। ये हालात हो चुके हैं इस वक्त जर्मनी के, और आप देखें कि जब इस तरीके के हालात होंगे तो फिर कहाँ से बदमाशी रहेगी, और वो हवा तो निकलनी थी जो पहले भरी हुई थी। जर्मनी के जो हुकाम है उनका कहना है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 के अंदर क्योंकि
जो फ़्लो है वो सिर्फ 20% रह चुका है, जिसकी वजह से हम शदीद बुहरान के अंदर आ चुके हैं। और एनर्जी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो जर्मनी की है उसने कहा है कि गैस का खौफनाक बुहरान हम फेस करने जा रहे हैं। वो खौफनाक बुहरान जो कि हमने कभी भी नहीं देखा, और तारीखी बुहरान होगा, क्योंकि आगे जब सर्दियां आएंगी तो फिर हमारे पास कोई अल्टरनेट भी नहीं है। रूस को पता था कि जर्मनी के पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है, इसी वजह से उसने इस दुखती नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा है, और अब जर्मनी जो है घुटनों के बल हो चुका है। दूसरी तरफ जर्मनी ने भी फैसले इसलिए किए थे क्योंकि रूस की इकोनॉमी को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो इनके ये जो गैस बेचता है यूरोप को, ये उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करते हैं। तो अगर वो गैस बंद कर देगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर उसके बंद हो जाएंगे, तो वो रूस जो है वो ऐसा फैसला कभी भी नहीं करेगा। लेकिन जब लीडर हो बहादुर, तो वो फिर पैसों की फिक्र नहीं करता, वो अपनी अन्ना और अपनी इज्जत को देखता है। और उसने वाकई में इस वक्त सारे पत्ते उलट कर दिए हैं, और जर्मनी इस वक्त पाँव के बल हो चुका है, जबकि रूस जो है उसके ऊपर इतना नुकसान, माशी नुकसान होने के बावजूद भी वो अपनी जगह पर खड़ा है। तो ये अपडेट्स थी जर्मनी के हवाले से। अभी तक इतना ही। मैं हूं हसनैन अब्बासी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।